स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में बैनर हमें क्लियरली दिख चुका है और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग रूमर्स ये भी आ रहे हैं कि इस मूवी के अंदर हल्क भी अपीयर होने वाला है। तो भाई आज हम सीधा इसी पर बात करने वाले हैं कि हल्क का रोल इस मूवी के अंदर क्या हो सकता है। साथ ही साथ इस पर भी बात करेंगे कि स्पाइडरमैन ककून के अंदर कैसे आया और उसके आंखें अजीब क्यों लग रहे हैं। बैनर सिर्फ एक कैमियो के लिए इस मूवी के अंदर है या फिर उसके थ्रू मार्वल कुछ बहुत बड़ा सेटअप करने वाला है एमसीयू के अंदर। तो गाइस शुरुआत करते हैं सबसे ऑब्वियस एंगल से जो कि हमें ट्रेलर में देखने को मिलता है, यानी कि डॉक्टर बैनर सिर्फ एक रिप्लेसमेंट है डॉक्टर कॉनर्स की। स्पाइडरमैन फैंस आप लोगों ने ये नोटिस किया ही होगा कि पीटर को जब भी साइंटिफिक असिस्टेंस चाहिए होता है तो डॉक्टर कॉनर्स ही उसकी मदद करते हैं, चाहे वो सैम राइमी यूनिवर्स का वेनम सिम्बायोट को एनालाइज करना हो या फिर अमेजिंग स्पाइडरमैन में पीटर को असिस्ट करना और म्यूटेशन के बारे में बताना। देखा जाए तो एमसीयू में डॉक्टर कॉनर्स जैसा कोई है ही नहीं जो पीटर की मदद कर सके, इसीलिए बैनर को इस मूवी में लाया गया है। ये चीज हम ट्रेलर में देखकर ही कंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि वो पीटर की मदद कर रहा है ये जानने में कि उसके साथ क्या गड़बड़ है। अब इस ट्रेलर के बेसिस पे तो हम ये नहीं कह सकते कि पीटर यहाँ पढ़ाई करने आया है या बस बैनर से मिलने आया है, पर बैनर से अच्छा बंदा यहाँ कोई नहीं हो सकता एमसीयू के अंदर जिससे वो मिलने जाए, क्योंकि बैनर भी गामा रेडिएशन की वजह से हल्क बना, वही पीटर भी रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने की वजह से स्पाइडरमैन बना। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या बैनर पीटर को पहचानता है, क्योंकि बैनर इतना डम तो नहीं है कि वो किसी को भी अपने लैब में आने दे और फिर उसके ऊपर टेस्ट करे। तो चांसेस है कि बैनर पीटर को पहचानता होगा। आई नो अब आप लोग बोलोगे कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि कॉमिक्स में तो हल्क पीटर को याद रखता है ना कि बैनर। तो मेरे भाई इन्फिनिटी वॉर में पहली बार बैनर को पता चला था कि स्पाइडरमैन नाम का कोई बंदा एवेंजर है। इसके बाद 5 साल तक वो टोनी के साथ मिलकर लैब में काम किया और स्मार्ट हल्क बना। अब इतने समय तक टोनी के साथ काम करते करते बैनर कभी ना कभी तो टोनी के घर गया होगा जहां पे पीटर की तस्वीर उसने देखी होगी और फिर पीटर के बारे में जाना होगा कि वही स्पाइडरमैन है। इसके अलावा जब एंड गेम बैटल हुआ था तब स्मार्ट हल्क और स्पाइडरमैन साथ में लड़े थे, प्लस जब टोनी का फ्यूनरल हुआ था तो वहां पर भी वो दोनों अटेंड करने गए थे। और इस सीन में आप देख सकते हो कि जो पीटर है उसने मास्क नहीं पहना हुआ था और स्मार्ट हल्क भी वहां मौजूद है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो एक दूसरे को जानते हैं और बिहाइंड द सीन इन लोगों ने बात भी किया होगा। अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज नोटिस करने की जरूरत है और वो ये है कि स्मार्ट हल्क जो कि असल में हल्क की बॉडी और बैनर का दिमाग होल्ड करती है, उसको ही पता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है ना कि हल्क को। आई होप आप दोनों में डिफरेंस समझ रहे होंगे। हल्क वो था जो कि हमें एवेंजर्स मूवी में स्मैश करते हुए दिखा, एज ऑफ अल्ट्रॉन में तबाही मचाते हुए दिखा और फिर थॉर रैग्नारॉक में थॉर को कूटते हुए दिखा। उसकी मेमोरी और बैनर की मेमोरी अलग है, इसीलिए थॉर रैग्नारॉक में जब थॉर बैनर से पूछता है तो वहां पे बैनर कहता है कि मुझे 2 साल पहले की कोई भी बात याद नहीं है, मुझे जो याद है वो ये है कि हम अल्ट्रॉन से लड़ रहे थे। बैनर और हल्क का जो दिमाग है वो शेयर होता है काफी माइनर लेवल पे, इसीलिए हल्क को पता है कि कौन कैप्टन अमेरिका है और कौन थॉर, और इसीलिए वो थॉर को पहचान लेता है रैग्नारॉक मूवी के अंदर। आपने ये भी नोटिस किया होगा रैग्नारॉक मूवी के अंदर कि जब भी थॉर हल्क को बैनर बुला रहा होता है तब वो गुस्सा होता है। तो अब जब आप ये समझ चुके हैं कि बैनर और हल्क का दिमाग अलग है और बैनर पीटर को पहचानता है ना कि हल्क, क्योंकि हल्क तो इन्फिनिटी वॉर से ही बाहर आने से मना कर रहा था, पर बैनर को हल्क की पावर चाहिए थी, इसलिए उसने एक्सपेरिमेंट करके हल्क की पावर को हासिल की और अपना दिमाग वहां पर लगा दिया। ये प्रोसेस फोर्सफुली हुआ होगा, वरना बैनर अपनी मर्जी से हल्क में बन सकता है और नॉर्मल हो सकता था, ना कि उसको किसी टेक की जरूरत पड़ती अपने ह्यूमन फॉर्म को मेंटेन रखने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल कास्ट करने से पहले पीटर की आइडेंटिटी बैनर की मेमोरी में थी ना कि हल्क की, जैसा कि कॉमिक्स में देखने को मिला था, जहां कॉमिक्स के अंदर हल्क और स्पाइडी अच्छे दोस्त होते हैं, इसीलिए वो उसको नहीं भूलता। और एमसीयू में ऐसा कोई दोस्ती स्टैब्लिश हुआ नहीं है, लेकिन बैनर और पीटर एक दूसरे को जानते हैं, तो ये सॉर्ट ऑफ कन्वे होता है कि भाई बैनर उसको पहचानता होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल इस पे काम क्यों नहीं किया, तो इसके पीछे भी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला ये कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पेल को परफॉर्म किया होगा तब बैनर किसी दूसरे प्लेनेट में होगा, इसलिए उसके ऊपर वो स्पेल काम नहीं किया। हमने शी हल्क में देखा ही है कि स्मार्ट हल्क दूसरे प्लैनेट्स चला जाता है जब उसका मन करता है, प्लस उसका एक बच्चा भी है। इसके अलावा दूसरा रीजन ये हो सकता है कि स्मार्ट हल्क वाले रूप में बैनर के ऊपर मैजिक का असर नहीं हुआ होगा, क्योंकि हल्क कुछ हद तक मैजिक से इम्यून है।
इसके अलावा ये जो स्मार्ट हल्क है वो एक हाइब्रिड है, तो हो सकता है कि जो डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल है वो ह्यूमंस पे काम किया होगा लेकिन स्मार्ट हल्क पे काम नहीं किया और बैनर की मेमोरी सेफ रही और वो इसीलिए पीटर को पहचान पा रहा है और इसीलिए वो उसकी मदद भी कर रहा है। वरना तुम ही बताओ, कोई अनजान लड़के को बैनर अपने लैब में क्यों ले जाएगा और क्यों उसके ऊपर टेस्ट करके फिर उसकी मदद भी करेगा। अब आते हैं पीटर के म्यूटेशन के ऊपर, जो कि मैन स्पाइडर वाले एंगल की ओर इशारा कर रहा है, जो कि इस ब्लैक आई वाले सिनेरियो से हम कंक्लूड कर सकते हैं। कॉमिक्स में एक बहुत ही फेमस स्टोरी लाइन है जहां पे पीटर अपने आप को क्योर करने के लिए एक सीरम से इंजेक्ट कर लेता है और वो सीरम बैकफायर कर जाता है, जिसके बाद से वो मैन स्पाइडर बनने लगता है। अब ये मैन स्पाइडर कौन है? तो मेरे भाई वो है स्पाइडरमैन का मॉन्स्टर रूप, जहां पे सबसे पहले तो स्पाइडरमैन के 2 हाथ निकल आते हैं और उसके बाद वो स्पाइडर जैसा मॉन्स्टर में डिफॉर्म होने लगता है। और यही चीज शायद तक हमें ट्रेलर में उस ब्लैक रेड कॉम्बिनेशन वाली आई इमेजरी से हिंट किया जा रहा था कि यहाँ पर स्पाइडरमैन एक मेटामॉर्फोसिस फेज से गुजर रहा है। इसके अलावा ट्रेलर के अंदर हम लोगों ने काफी जगह पे ऐसे ककून देखे जहाँ पे पीटर लटका हुआ दिखा है। यहाँ पर मार्वल के पास 2 रास्ते हैं, या तो वो फुल मैन स्पाइडर बॉडी हॉरर हमें दिखाए जिसके बाद पीटर का मॉन्स्टर रूप इतना पावरफुल हो कि वो स्मार्ट हल्क या हल्क जैसे हीरो के लिए भी एक थ्रेट बन जाए। ऐसे में आपको लगेगा कि पनिशर क्या ही कर सकता है। तो मेरे भाई, जब कार्टून में ऐसा हुआ था तो वो पनिशर ही था जिसने मैन स्पाइडर को हंट किया था। तो ऐसे में हल्क और पनिशर साथ मिलकर मैन स्पाइडर को पकड़ने के लिए काम कर सकते हैं। और क्योंकि बैनर को पता है कि स्पाइडरमैन के साथ क्या हो रहा है और वो उसके म्यूटेशन के ऊपर नजर रखे हुआ है, तो वो क्योर बना सकता है जिसका इस्तेमाल करके पनिशर मैन स्पाइडर को वापस से पीटर बना सकता है। वहीं दूसरा रास्ता है स्पाइडर टोटेम को दिखाने का, जो कि बेसिकली स्पाइडर गॉड्स हैं और ये लोग ही डिसाइड करते हैं कि कौन स्पाइडरमैन बनेगा और किसके पास क्या क्या पावर्स रहेंगे। इसीलिए आप अलग अलग स्पाइडरमैन के पास डिफरेंट पावर्स देखते हैं, जैसे कि टोबी का स्पाइडी ऑर्गेनिक वेब छोड़ सकता है, जबकि एंड्रयू और टॉम का स्पाइडी को वेब शूटर्स चाहिए। इसके अलावा माइल्स गायब भी हो सकता है और वेनम स्ट्राइक कर सकता है, जबकि ऐसी पावर सेट किसी भी पीटर के पास नहीं है। स्पाइडर टोटम स्पाइडर गॉड्स के जैसे हैं और उनमें से एक है द अदर, जो कि पीटर को रिबर्थ लेने में मदद करता है जब मॉर्लून उस पर हमला करके उसको अधमरा कर देता है। तो वैसे ही कुछ हमें मूवी के अंदर देखने को मिल सकता है, जहां पे पीटर शायद तक हल्क से लड़ते हुए अधमरा हो जाए और वो मरने की कगार में हो और तब उसका वो रिबर्थ वाला फेज चालू हो, जहां पर वो सारे लोनलीनेस से डील करे, क्योंकि जब अदर टेस्ट लेता है तो उसके बाद ही पीटर ट्रांसफॉर्म होता है। और मैं ये बात यूं ही नहीं कह रहा, असल में अगर आपने नोटिस किया होगा तो ट्रेलर के अंदर एक मेल वॉइस ये कहता है कि एक स्पाइडर के 3 लाइफ साइकिल होते हैं, जिस दरमियान वो कमजोर होते हैं और उस पर वार किया जा सकता है, जिसके बाद अगर वो सरवाइव कर गए तो उनका होता है रीबर्थ। अब चांसेस है कि ये लाइन मॉर्लून जैसा कोई मल्टीवर्सल कैरेक्टर बोल रहा हो, या फिर सीडी सिंह का कैरेक्टर जो माइंड कंट्रोल कर सकती है वो किसी मेल बॉडी के अंदर आके बोल रही हो, क्योंकि स्पाइडर के बारे में इन लोगों को ही उतना नॉलेज हो सकता है। लेकिन अगर कोई एक नॉर्मल विलन ऐसे डायलॉग बोलेगा तो वो उतना सेंस नहीं बनाएगा, क्योंकि स्पाइडर के साथ क्या चल रहा है इसके बारे में स्पाइडरमैन को ही नहीं पता, तो इन लोगों को कहां से पता होगा। अब स्पाइडर टोटेम का कॉन्सेप्ट काफी बड़ा है और वो स्पाइडरवर्स जैसी मूवीज में ही अच्छे से एक्सप्लेन हो सकता है, तो चांसेस है कि वो हमें यहाँ देखने को ना मिले। लेकिन मार्वल कोई भी रास्ता चूज कर ले, हमें बैनर या हल्क उसके सेंटर में देखने को मिलेंगे। या तो बैनर वो साइंटिस्ट होगा जो पीटर को वार्न करेगा कि तुम क्योर के चक्कर में अपने आप को मॉन्स्टर बना रहे हो, या फिर वो बंदा जो साइंस साइड को हैंडल करता है जब पीटर स्पाइडर टोटेम लेवल पे रिबर्थ ले रहा होता है। हल्क यहाँ पर एक गार्डियन बन सकता है जो आउट ऑफ कंट्रोल मैन स्पाइडर को फिजिकली रोकने या कंटेन करने में मदद करे, या फिर एक माइंड कंट्रोल विलन के थ्रू पीटर और पनिशर के अगेंस्ट खड़ा कर दिया जाए। और यहीं पर एक बहुत बड़ा थ्रेड खुलता है, एक माइंड कंट्रोल विलन और वर्ल्ड वॉर हल्क के सेटअप का। लीक्स की माने तो ब्रांड न्यू डे में एक ऐसा विलन होगा जो लोगों के माइंड को कंट्रोल करेगा और चांसेस है कि वो सीडी सिंह का कैरेक्टर होगी। अगर ये बंदी हल्क जैसे बड़े ही अनस्टेबल कैरेक्टर को कंट्रोल करे तो इमेजिन करो क्या होगा। तब भाई तो एक अलग ही लेवल पे बरसेगी, प्लस बैनर के अंदर जो सप्रेस गुस्सा, गिल्ट, ट्रॉमा है वो सब बाहर आएगा, तो हमें एक सैवेज या फिर ग्रे हल्क देखने को मिल सकता है, वो भी डिस्ट्रक्टिव रूप में। इस मोड में अगर हल्क स्पाइडरमैन और पनिशर के अगेंस्ट खड़ा हो जाए तो ये सिर्फ एक्शन सीन नहीं होगा, बल्कि पब्लिक के नजर में हल्क को फिर से पूरी तरीके से विलन बना दिया जाएगा और इसी पब्लिक परसेप्शन से वर्ल्ड वॉर हल्क के सीड्स बो दिए जाएंगे। एक बार लोगों ने हल्क को दोबारा से अनकंट्रोलेबल मॉन्स्टर की तरह देखना शुरू कर दिया
किया तो गवर्नमेंट भी उसके खिलाफ कदम उठाएगी। मीडिया ने उसे ब्लेम करना शुरू कर दिया तो बैनर मेंटली और वीक हो जाएगा और ये वही मोमेंट होगा जब हल्क फुल टेक ओवर कर लेगा, जिसके बाद हल्क डिसाइड करेगा कि वो अर्थ छोड़ के जा रहा है, अपनी फैमिली के साथ रहेगा दूसरे एलियन प्लेनेट में और वहां पर उसके एडवेंचर चालू होंगे। और शायद इसी वजह से अभी तक डूम्सडे जैसी अवेंजर मूवी के अंदर हमें हल्क का नामो निशान देखने को नहीं मिला है, ना ही किसी रूमर के अंदर और ना ही किसी लीक के अंदर। सब कह रहे हैं ये मूवी ग्राउंडेड होगा, बट आप ही मुझे बताओ, अभी तक आपने जितना सुना उसके बेसिस पे आपको सही में लग रहा है कि ये स्ट्रीट लेवल मूवी होने वाली है? अभी तक तो जो मैंने बताया वो पॉजिटिव सोचकर बताया और एक ग्रैंड स्केल को माइंड में रख के बताया। अब चांसेस ये भी हो सकता है कि शायद तक इस मूवी के अंदर बैनर सिर्फ पीटर के म्यूटेशन के बारे में बताने के लिए है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि स्पाइडरमैन की मूवीज में जितने भी बड़े एक्टर्स रहे हैं, चाहे वो आरडीजे का टोनी स्टार्क हो, निक फ्यूरी हो या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर हो, वो सब पीटर की थोड़ी थोड़ी मदद करते हैं मूवी के अंदर, वो भी थोड़ी थोड़ी देर के लिए। जैसे टोनी ने पीटर को डूबने से बचाया था, निक फ्यूरी ने पीटर को एडिट दिया था और स्ट्रेंज ने फॉरगेटिंग स्पेल से मदद करनी चाहिए पर वो चीज उल्टा पड़ गया था। सो ज्यादा होप्स को हाई मत रखना, क्योंकि हो सकता है कि इस मूवी के अंदर भी बैनर का रोल उतना बड़ा ना हो जितना हम सोच रहे हैं। वैसे भी हल्क को इतने बार पिटते हुए दिखा दिया गया है कि अगर वो फिर से इस मूवी के अंदर हल्क बने और पीटर या फिर पनिशर दोनों मिलकर उसको हरा दे तो भाई उसका इज्जत जो थोड़ा मोड़ा बचा है वो भी खत्म हो जाएगा, जो कि एज अ हल्क फैन मैं तो नहीं चाहूंगा। बट डेफिनेटली मैं वर्ल्ड वॉर हल्क के लिए कुछ तो देखना चाहूंगा, तो अगर उस चीज की न्यू को रखने के लिए वो लोग ऐसा कोई स्टेप लेते हैं तो आई एम विद देम। ऊपर से इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं डस्टिन बाबा, तो मुझे इतना पता है कि एक्शन इस मूवी में काफी धाकड़ होने वाला है, चाहे कोई भी पिटे या फिर कोई भी मारे, क्योंकि ट्रेलर में भी हम लोगों को देखने को मिल चुका है कि पीटर किस लेवल पे एक्शन करने वाला है। तो गाइज अब आप समझ गए होंगे कि बैनर या फिर हल्क का क्या रोल होने वाला है इस मूवी के अंदर, और मैन स्पाइडर और द अदर का कॉन्सेप्ट भी आप समझ ही गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। अभी भी बहुत कुछ है बात करने के लिए, जिसके ऊपर हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा ताकि थोड़ी सी रीच हमें मिल जाए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।